एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन, आर्टिकल मीन्स कोई सामान होगा किसका, आयरन का, ठीक है। इट्स कॉल्ड मतलब रस्टिंग, आपने सुना होगा रस्ट हो जाता है आयरन का कोई सामान, आर्टिकल अगर होता है, जंग लग जाती है, जैसे मान लो लोहे का गेट है कहीं, या लोहे का कोई बर्तन है, वैसे तो लोहे का बर्तन कोई बनाएगा नहीं ऑब्वियसली आयरन का बर्तन क्यों बनाएंगे, उसमें रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाती है ना उसमें। गेट वगैरह आपने देखा होगा बच्चों, जब उसमें से पेंट हट जाता है गेट के ऊपर से तो रेडिश ब्राउन कलर का कुछ मिट्टी जैसा निकलता है, ऐसा झड़ जाता है ना, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, रस्ट। और उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, देखिए आयरन के जो एटम्स होते हैं बच्चों, ठीक है, ये आयरन का कोई पीस है, इसके जो एटम्स होते हैं वो मॉइस्चर, ठीक है, वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्ट एयर मतलब समझो, देखो मॉइस्चर भी होना चाहिए, मॉइस्चर मतलब वाटर के पार्टिकल्स भी होने चाहिए, और एयर से उसको, एयर मीन्स ऑक्सीजन भी होना चाहिए, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और मॉइस्चर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में, ऐसे आप समझ सकते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और नहीं, वाटर के प्रेजेंस, मतलब दो चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑक्सीजन और प्लस वाटर, ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला मॉलिक्यूल का O2 और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। इसी को कॉमन भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो टेक्निकली हो गया थोड़ा सा कि भाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होना ज़रूरी है और वाटर का, इसी को हम लोग कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, मॉइस्ट एयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मॉइस्ट एयर होना चाहिए, ठीक। मॉइस्ट एयर मतलब जो हाँ नमी होनी चाहिए एयर में, थोड़ा सा वाटर के पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है, ऐसा बरसात के मौसम में आपने देखा होगा, ठीक। एयर मतलब एयर से क्या मिल जाएगा उसको, ऑक्सीजन, और मॉइस्ट जो मॉइस्चर है वहाँ से उसको वाटर मिल जाएगा। तो ये जो आयरन होता है बच्चों, ये मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके बनाता है क्या, Fe2O3.XH2O, ठीक है। ये XH2O क्या है, ये वाटर ऑफ ये एक्चुअल में इसका हाइड्रेशन हो गया है, ठीक है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्लास 10 में आप पढ़ोगे तो ज़्यादा टेंशन आपको भी लेना नहीं है, ये सिंपल रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। तो अभी क्या सर हमको ये सब याद करना है, मैं बताते हुए इसलिए चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे, क्लास 10 में तो पढ़ना ही है। तो मैं मोटी मोटी बात आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये जो आयरन है इसने मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करके कुछ ऐसा एक कंपाउंड बना दिया, ठीक है, Fe2O3.XH2O, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं। और यही जो होता है, यही कंपाउंड, वो जब आप ऐसा झाड़ते हो ना गेट को, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का जो निकलता है वो यही होता है। और आयरन धीरे धीरे खराब होने लगता है, ये जो आयरन धीरे धीरे खराब होने लगता है, या कोई भी मेटल बच्चों धीरे धीरे ईटन अप होता है, ईटन अप, EATENUP अप, ईटन अप होता है किसके द्वारा, या तो मॉइस्ट एयर के द्वारा, या तो किसी एसिड के द्वारा, या किसी और केमिकल के द्वारा। तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं केमिस्ट्री में, क्या बोलते हैं, कोरोजन, ओके। तो जब कोई मेटल ईटन अप होता है किसी के भी द्वारा, चाहे मॉइस्ट एयर के द्वारा हो, चाहे किसी एसिड के द्वारा हो, चाहे किसी बेस के द्वारा हो, चाहे किसी और केमिकल के द्वारा हो, तो जब कोई मेटल ईटन अप होता है या ख़राब होता है धीरे धीरे, ठीक है, किसी के भी द्वारा हो, चाहे मॉइस्ट एयर के द्वारा हो, चाहे एसिड के द्वारा हो, चाहे बेस के द्वारा हो, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप मोटी मोटी बात ये देख रहे हो कि जो रस्टिंग हुई आयरन की, तो आपने देखा कि बताइए क्या फिजिकल चेंज हुआ है क्या, कि केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हो गया है, बिल्कुल, क्योंकि आप कभी भी देखोगे रस्ट से आप वापस से आयरन नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। वो अलग तरीका है कि क्या पता बन जाता हो, इंसानों को भी नहीं पता, वो आप पढ़ोगे कहाँ पर, कौन सा चैप्टर है, क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो हम देखेंगे कि क्या रीज़न है हम रिवर्स प्रोसेस में नहीं जा पाते हैं, मतलब रस से हम आयरन, अभी हमारे पास ऐसे फॉर्मूले वगैरह नहीं है, आप क्लास 11 में पढ़ोगे, तो छोड़ो अभी बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक तो हमको ऐसा नहीं पता है कि हम वापस जा पाए यहाँ पर, ठीक। तो ये तो केमिकल चेंज हो गया पक्का, और चेक करो ना यहाँ केमिकल बॉन्डिंग हुई होगी ना आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में सब, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर, आपको एक तो मिल गया, हाँ रस्ट मिल गया, कोई बात नहीं, और आपने अभी देखा कि ये क्या है, केमिकल चेंज है। चलो बहुत बढ़िया, एक तो बात समझ में आ रही कि ये केमिकल चेंज है। उसके बाद ये जो ईटन अप हो गया आयरन, जो कि मेटल है आपका, ईटन अप बाय व्हाट, ईटन अप बाय मॉइस्ट एयर। तो ये जो ईटन अप हो गया, इस प्रोसेस को हम कॉमन भाषा में तो रस्टिंग बोलते हैं, बट केमिस्ट्री की भाषा में इसको कोरोजन बोला जाएगा। एक्चुअल में कोरोजन इज अ कॉमन वर्ड इन केमिस्ट्री यूज फॉर ऑल द मेटल्स ईटन अप बाय एनी एसिड, बेस और एनी केमिकल कंपाउंड, ओके। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रस्टिंग ऑफ एन आयरन, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड
नंबर 1 ए पार्ट कह रहा है कोरोजन एंड इट इज़ अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। तो देखिए यहाँ पे बात तो इन्होंने सही कही थी कि रस्टिंग जो होती है उसको हम, आयरन की जो रस्टिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। हाँ ठीक है, ये इन्होंने ये जो बात कर दी ना फिजिकल एज वेल एज केमिकल, तो ये बात गलत कर दी। फिजिकल तो होता नहीं है, केमिकल ही होता है, तो ये इनका रॉन्ग हो गया, ये वाले पे हम टिक नहीं करेंगे। ओके नेक्स्ट देखिए, कह रहा डिसोल्यूशन एंड इट इज़ अ फिजिकल चेंज। तो देखो यहीं से आपको पहचान जाना चाहिए, फिजिकल चेंज से ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। पर फिर भी ये जो डिसोल्यूशन बोल रहे हैं बच्चों, क्या कोई सॉल्यूशन बन रहा है क्या यहाँ पर आयरन का? किसी सॉल्वेंट ऐसा तो है नहीं कि आयरन एक सॉल्यूट जैसा काम कर, सॉल्यूट मतलब जिसको घोला जाता है और सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आयरन किसी सॉल्वेंट में जाके घुल गया और उसका डिसोल्यूशन हो गया, और है ना, तो ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद कोरोजन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज, हाँ ये सही लग रहा है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, कोरोजन है, ये बात भी सही करी इन्होंने। एंड का मतलब एज वेल एज, मतलब कोरोजन भी और क्या, केमिकल चेंज, हाँ ये बात तो मुझे सही लग रही है। तो ऑप्शन सी पे हम टिक कर देंगे। अभी डी को भी पढ़ लेते हैं। कह रहा डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन से इन्होंने बात गलत कर दी है ना, यहाँ पे कोई डिसोल्यूशन थोड़ी ना हो रहा है आयरन का, ठीक है। डिसोल्यूशन आगे तो बात इन्होंने ठीक लिखी है कि एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज। एंड का मतलब क्या होता है, एज वेल एज, मतलब ऐसा भी हो जाए और ऐसा भी हो जाए। भाई ऐसा तो हो रहा है बट ऐसा नहीं हो रहा है, केमिकल चेंज तो हो रहा है बट डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो डी चला गया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो आंसर है बच्चों वो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे, कोरोजन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज। ओके कर लीजिए।